मेरठ में भारत के स्ट्राइक की खुशी में ई रिक्शा संगठन के पदाधिकारियों ने भी एक दूसरे को मिठाई खिलाई। ऐसे में लोगों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। बता दें कि देर रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने आतंकवाद को करारा जवाब दिया है। ये तस्वीरें हैं भारत के एयर स्ट्राइक पर लोगों के झूमने की। ई रिक्शा संगठन ने जताई है यहाँ पर खुशी और पदाधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई है। आज भैया हमने मिठाई बांटी है। जो रात हमारे देश के सैनिकों ने पाकिस्तान पे जो हमला करा है, उसकी खुशी में आज हम मेरठ के रिक्शा चालक सारे मिलके हम मिठाई बांट रहे हैं। और जो भारत सरकार ने ये कदम लिया है, इससे हम बहुत खुश हैं। आज की डेट में हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुस के जो वहाँ के आतंकवादियों के ठिकानों पे हमला करके उनको नष्ट करा है, वो बहुत ही बढ़िया काम करा है। और इससे मेरठ की जो जनता है वो भी, और जो हमारे मेरठ का रिक्शा चालक है वो भी बड़ा खुश है। हर मेरठ क्या, पूरे देश का जो नागरिक है, जो अभी हमारे कश्मीर में निर्दोष लोगों का हत्याकांड हुआ था, उससे लोग बहुत ही परेशान थे। और जो रात हमारी सेना ने और हमारी भारत सरकार ने जो पाकिस्तान के ठिकानों को उड़ाया, उनके घर में घुस के, इससे हमारा सब लोग। एटा के निधौली कला थाना क्षेत्र के मोहब्बतपुर गांव में घर के बाहर लगे बिजली के पोल में करंट आने से 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। परिजनों ने आनंद फानंद में उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने परीक्षण के दौरान उसे मृत घोषित किया। अनिल कुमार, ये कौन खत्म हुए हैं? मेरा साला हमारा होगी 25-26 है। अच्छा, कैसे खत्म होगा ये? जमीनी अर्थ से, करंट से। कहाँ घर पर? ये घर के पास, सामने पोल के पास करंट लग गया। करंट लग गया। का कुछ करने जा रहे थे? घर से कहाँ जा रहे थे? हाँ, निकल के बाथरूम करने गया। तो वहाँ करंट की अर्थिंग आ रही थी पहले से? अर्थिंग आ रही थी। क्या वहाँ रास्ता बना हुआ है? नहीं, रास्ता है, वहाँ रास्ते में पोल गड़ा हुआ है और पानी भरा हुआ है। अच्छा, पानी भरा हुआ था, हाँ। इसी कारण करंट की तरफ। पुलिस को सूचना दे दी आपने? पुलिस को सूचना दे दी। कानपुर के चमनगंज थाना क्षेत्र के प्रेमनगर में एक दुखद घटना सामने आई। रविवार रात प्रेमनगर की एक बिल्डिंग में आग लग गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 मासूम बच्चियां भी शामिल हैं। कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी मंगलवार को चमनगंज पहुंचे। उन्होंने मृतक दानिश के भाई काशिफ से मुलाकात की। सांसद ने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। बार बताए भाई, आप लोग छोड़ो यार, ये सब चीजें छोड़ दो, खत्म करो, अपने को मत तकलीफ दो। 9:12 में सामने वाले का फोन आया कि आग लग गई है। हमने भाई को फोन करा, भाई कह रहा काशिफ भागो, आग लग गई है। पता नहीं मेरा भाई कैसे फंस गया। वो बेचारा बच्चों को बचाने के लिए ऊपर भागा। पता नहीं क्या धुआं, 2-3 मिनट में फोन ऑफ, उसका 2 से 3 मिनट में फोन मिलाते 9:14 पे मेरे भाई से बात हुई। 16 पे उसकी कॉल आई मेरे पास। हम बात नहीं कर पाए। हम मिला रहे मोबाइल ऑफ, हम मिला रहे मोबाइल ऑफ। किस चीज का यहाँ कारखाना था बताया जा रहा है? माल ज्यादा रखा था। मेरा जूते का कारखाना था भाई। और क्या नाम है, यहाँ पे जो है पहले 1 साल पहले काम बंद हो गया। 1 साल पहले से हम लोग सिर्फ यहाँ पे गोदाम बना दिया था कि माल वहाँ पे जगह ली मेरे भाई ने बंतर में कि वहाँ काम करेंगे, यहाँ काम नहीं करेंगे। यहाँ पे गोदाम बना दिया भाई ने, मेरा पूरा माल रखा था। मेरा भाई सब देखिए, बहुत दुखद घटना है और इस दुख की घड़ी में हम सब लोग परिवार के साथ हैं। परिवार के लोगों से मिला और मैंने उनसे यही कहा कि जो भी हम लोगों से उनकी अपेक्षा है, हम लोग उनके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग उनके साथ हैं। हमारे भाई सुरेश अवस्थी, हम सब लोग मिलके ये परिवार वालों को ढांढस बंधाया है। जो अपेक्षाएं उनकी हैं हमसे, प्रशासन से, सब पूरी कराएंगे। देखिए, मैं तो आज आया हूँ और मुझे जैसे पता चला कि घटना हुई, कि कल शाम को फोन पे मुझे रात में बताया था, मैं तुरंत यहाँ आया। आला अधिकारियों से भी बात हुई। आला अधिकारियों ने भी कहा कि हमने जो भी प्रयास कर सकते थे उस आग लगने के बाद सब हमने किए हैं। सभी अधिकारी भी दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं। हो सकता है कोई अधिकारी ना रहा हो, इसलिए ना आ पाया हो, लेकिन जब भी किसी भी अधिकारी की जरूरत होगी वो लोग आएंगे। निरंतर सब
इसकी जांच चल रही है, आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। उसके बाद जो भी मदद हो सकेगी प्रशासन मदद करेगा, हम सब लोग मदद। सोनभद्र में मॉक ड्रिल को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में समन्वय बैठक हुई। बैठक में संबंधित विभागों, पुलिस विभाग, अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका, शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कर्मचारियों ने भी भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य सभी विभागों के उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से बांटना और आपसी समन्वय की रणनीति तय करना है। ये सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने एक बैठक की है जिसमें जिले के सभी अधिकारी और जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं उनके सुरक्षा से संबंधित अधिकारीगण द्वारा भाग लिया गया है। इसमें हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि जनपद सोनभद्र में जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं उनकी सुरक्षा, साथ ही आम जनता की सुरक्षा के लिए क्या उपाय हमें करने चाहिए और उन्हें किन चीज़ों का प्रशिक्षण लेना चाहिए, साथ ही किन चीज़ों की जानकारी रखनी चाहिए, इनके बारे में विभिन्न स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। देवरिया के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के बरवा मीर छापर गांव निवासी शंभुनाथ पांडे का विवाद उनके भाई से हो गया और देखते ही देखते विवाह खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जिसमें शंभुनाथ पांडे के भाई ने बंदूक से गोली चला दी और शंभुनाथ पांडे के दाहिने पैर में गोली लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्रवाई में यहां पर पुलिस जुटी। थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया के ग्राम बरवा मीर छापर की मार्केट में पारिवारिक विवाद में शंभुनाथ पांडे को दाहिने पैर में घुटने के नीचे गोली लग गई है, जिसकी सूचना उनकी पुत्री रचना पांडे ने 100 डायल पे लगभग 1 बजे करीब में दिया है और मजरूब को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब से बात हुई है, उन्होंने मजरूब को खतरे से बाहर बताया है और इसके घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा, प्रभारी निरीक्षक द्वारा तथा फोरेंसिक टीम द्वारा कर लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। में एक बेटे ने पिता की हत्या कर दी। घटना गोखरापुरवा गांव की है। मृतक महावीर ने शुक्रवार को 2.5 बीघा जमीन 5 लाख रुपए में बेची थी। इसी पैसे को लेकर उनके बेटे राहुल से विवाद हुआ। मंगलवार रात को जब महावीर सो रहे थे, राहुल ने उनके सिर पर ईंट से वार कर दिया। इस हमले में महावीर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के भाई दयाशंकर ने बताया कि महावीर के पास पहले 7 बीघा जमीन थी। 2 साल पहले बेटे की शादी के लिए उन्होंने कुछ जमीन बेची थी। 7 साल पहले महावीर की पत्नी मीना की मौत हो गई थी। वह बेटे राहुल और बेटी के साथ रहते थे। राहुल नशे का आदी था और पिता से लगातार पैसे की मांग तक करता था। आज दिनांक 6 मई को सुबह लगभग 3 बजे डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गोखरापुरवा थाना बेनीगंज में एक पुत्र ने अपने पिता की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना बेनीगंज पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। निरीक्षण घटनास्थल करते हुए मृतक महावीर का शव कब्जे में लिया। पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची, उनके द्वारा भी निरीक्षण घटनास्थल किया गया। आरोपी राहुल को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हो। शासन के निर्देश अनुसार देश के सभी राज्यों में 7 मई जनपद स्तरीय मॉक ड्रिल कराई जाएगी, जिसकी तैयारियों के संबंध में मेरठ के कलेक्ट्रेट स्थित विकास भवन में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस बैठक में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और मॉक ड्रिल के सफल संचालन हेतु रूपरेखा तय की गई। आप एड होते हैं उनको ट्रेन जरूर करके ना गाँव के लोगों को, ठीक है ना। 10 मिनट 5 मिनट की बात होती है। मैं डॉक्टर दुष्यंत कुमार चौहान पुलिस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। जी, यहाँ पर जैसे अंतर जनपदीय समन्वय अभी ये मीटिंग हुई थी, जिसमें कि सभी विभाग के लोग आए थे। सभी से यही बताया गया है कि कल का जो मॉक ड्रिल है, एक जागरूकता के लिए और ट्रेनिंग के लिए ये एक दिन है समर्पित, और इसमें सभी अपने स्तर से लोगों को बताएं कि किसी प्रकार की कोई पैनिक की आवश्यकता नहीं है। ये एक तैयारी का दिन है। अगर सायरन बजता है, जब भी बजे, तो लोग अपने सुरक्षित स्थान पर रहें, जहां हैं वहीं रहें, सुरक्षित हो जाएं और बाहर ना निकलें। साथ ही जो दिशा निर्देश उनके अधिकारियों द्वारा, सिविल डिफेंस के वार्डन्स के द्वारा, एसएचओज के द्वारा जो संबंधित क्षेत्र है
उसमें दिए जाएं, उसका पालन करें। कहीं कोई पैनिक की बात नहीं है, ये तो तैयारी की बात है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी लोगों के, विभागीय अधिकारियों के, जनप्रतिनिधियों के और लोगों के सहयोग से जो सही सूचना है वो लोगों तक पहुंचेगी। मेरा सबसे यह भी निवेदन है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। कोई सोशल मीडिया पर अगर अफवाह चलती है उसका खंडन आप स्वतः करें। तैयारियां की हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की देखरेख में शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों, बाजारों, रेलवे स्टेशन, अस्पतालों और स्कूलों में मॉक सिचुएशन तैयार की जाएगी। स्थानीय जनता को भी इसमें शामिल किया जाएगा ताकि वे किसी आपात स्थिति जैसे भूकंप, अग्निकांड, बम धमाका या रासायनिक रिसाव से निपटने का उपाय सीख सकें। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी आपदा या आपात स्थिति के दौरान प्रशासन, बचाव एजेंसियों और आम जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सके। जैसा कि आपके संज्ञान में है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा देश के 244 निर्धारित नागरिक सुरक्षा जनपदों में दिनांक 7 मई को नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल एवं अभ्यास प्रदर्शन आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उसी के संबंध में इस मॉक ड्रिल को अप टू विलेज लेवल तक इसको विस्तार किया जाना है। इस मॉक ड्रिल का जो उद्देश्य है कि नागरिक सुरक्षा आयुओं द्वारा लोगों को किसी भी विषम परिस्थिति में तैयार रहने हेतु एवं ऑपरेशनल क्षमता समन्वय बनाए रखना है। उक्त अभ्यास प्रदर्शन में जिले के विभिन्न अधिकारियों, नागरिक सुरक्षा के वार्डन, होमगार्ड्स, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, भारत स्काउट एंड गाइड के साथ ही समस्त जो हमारे रूरल एरिया के अधिकारी, एसडीएम, बीडीओ, जो हमारे नगर पंचायत, नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारीगण, सभी को इसमें एक भाग लेने के लिए, इसमें अवेयरनेस फैलाने के लिए सभी को निर्देश दिए गए हैं। एटा में विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रांत सह मंत्री राकेश त्यागी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमों को झूठा बताते हुए 2 दिन के भीतर उन्हें वापस लेने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो विश्व हिंदू परिषद एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगा। मामला जलेसर तहसील के किरी मोहल्ला में हुई कथित लव जिहाद की घटना से जुड़ा है। एक प्रकरण मिरेची थाना में 4 माह पूर्व हुआ था। दिल्ली का एक क्रिमिनल टाइप का लव जिहादी मुस्लिम हिंदू बनकर यहाँ रहा। उसके बाद उसको प्रशासन के द्वारा जेल भेजा गया, लेकिन उन धाराओं में उसको जेल भेजना चाहिए वो धाराएं लव जिहाद की धारा उसमें इंगित नहीं है। हमारे विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और हम सब की मांग है कि मिरेची थाने द्वारा या संबंधित अधिकारियों द्वारा उसमें लव जिहाद की धारा भी बढ़ाई जाए। नंबर 1। दूसरा, जलेसर में अभी 2 दिन पूर्व जो प्रकरण हुआ, उस प्रकरण को लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं हिंदू समाज के नौजवानों पर पुलिस प्रशासन द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। पर हुए हैं एटा में, ये खबर आपको बता रहे हैं, मुकदमे वापस लेने की चेतावनी दी है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि ये मुकदमे झूठे तरीके से यहां पर दर्ज किए गए। बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर जो मुकदमे दर्ज किए गए उनको वापस लेने की मांग की है। इतना ही नहीं, अगर ये मुकदमे वापस नहीं लिए जाते तो यहाँ पर ये बड़ा ऐलान भी कर दिया गया कि यहाँ चेतावनी दी गई है कि अगर वापस नहीं किए गए तो यहाँ कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। तो एटा में जहाँ एक मामले को लेकर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए, उनके समर्थन में विश्व हिंदू परिषद के इन कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने साफ किया है कि पुलिस इस पूरे मामले पर इन मुकदमों को वापस ले। अगर वापस नहीं लेती है तो बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। घेराव किया जाएगा पुलिस के खिलाफ। ये यहाँ पर कार्यकर्ता एकजुट होंगे। मुकदमे वापस लेने की चेतावनी दी है। विश्व हिंदू परिषद का पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर मुकदमे जो किए गए उनको विश्व हिंदू परिषद झूठा बता रहा है। तो विश्व हिंदू परिषद का पुलिस प्रशासन के खिलाफ ये मोर्चा यहां पर है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विपिन कुमार इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं।
विपिन, यहाँ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि ये मुकदमा को वापस लिया जाए। पुलिस की ओर से इस पर जांच कैसे आगे बढ़ाई जा रही है और क्या लगता है कि यहाँ पर क्या एक्शन लिया जाएगा पुलिस की ओर से? विपिन जी रवि जी, मैं आपको बता दूं, मामला ये जलेसर तहसील के करी मोहल्ला का है, जहां 2 मई को कथित एक लव्यात की एक घटना के बाद विवाद खड़ा हुआ था। त्यागी के मुताबिक एक हिंदू युवती को लेकर कुछ मुस्लिम युवक गैराज में मौजूद थे, जिसकी सूचना पर स्थानीय लोगों ने बजरंग दल को दी। मौके पर पहुंचे कार्यकर्ताओं को भीड़ ने घेर लिया और पुलिस की लापरवाही के चलते युवक युवती को लेकर फरार हो गया। इसके बावजूद पुलिस ने घटना की गंभीरता से जांच करने की बजाय बजरंग दल और बेहब कार्यकर्ताओं पर ही मुकदमे दर्ज कर दिए। इस पर बेहब ने विरोध जताते हुए दोषियों की गिरफ्तारी और लापरवाह पुलिसकर्मियों के निलंबन की मांग की है। जी ठीक है विपिन, शुक्रिया आपका। कुशीनगर के 8 स्थायी और अस्थायी गौ आश्रय स्थलों पर इस समय 696 निराश्रित गौवंशों की देखभाल की जा रही है, जिनके भरण पोषण के लिए डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने सभी जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों समेत सभी लोगों से एक विशेष अपील की है। उन्होंने भूसा दान है महादान के संदेश के साथ सभी लोगों से गौवंश संरक्षण में अपना बहुमूल्य योगदान देने की अपील की। देखिए, आप जानते हैं कि जो ये समय है, गेहूं कटाई के उपरांत जो है भूसा निकाला जाता है और बहुत सारे किसान और हमारी जो ज़मीनों पे भी जो गेहूं लगाता है वहाँ से भी भूसा निकलता है और एक तरफ हम लोग गौ संरक्षण के ऊपर भी काम करते हैं। तो उसी दिशा में पूरे प्रदेश में ये एक अभियान चल रहा है कि जो हमारी गौशालाएँ हैं उनके लिए पर्याप्त भूसे की व्यवस्था पूरे साल के लिए हम लोग करें। तो इसके लिए पहला प्रयास तो यही किया जा रहा है कि जो अपने मन से भूसा दान करना चाहते हैं, तो मेरा सभी से आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप जो है गौ सेवा के उद्देश्य से भूसा दान करने की तरफ जाएं और एक बार हम लोग इसका देख लेंगे कि कितना भूसा हमको दान में प्राप्त हुआ है। यदि उसके बाद आवश्यकता होगी, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है कि उसके बाद आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि लोग इतने गौ सेवा के प्रति जो है उनका मन विशेष ध्यान रहता है। लेकिन उसके बाद भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो चूँकि ये समय जो है सीज़न है, उसमें भूसे का जो दाम है वो कम रहता है, तो उस रेट के ऊपर हम लोग भूसा खरीद के सुरक्षित करेंगे, जिससे कि पूरे साल जो है वो अच्छे रेट पे जो है भूसा हमारे जो जितने भी गौशालाएँ हैं उनके लिए उपलब्ध रहे। तो यही एक अभियान चल रहा है। जन समस्याओं को लेकर अब्दुल अजीम ने संत कबीर नगर डीएम से मुलाकात की। सैथवालिया सुटेहरा गांव में घोटाले की पुष्टि को लेकर कार्रवाई की मांग की है। अब्दुल अजीम ने छोटी सरौली में सड़क के मरम्मत करने को लेकर अपनी बात रखी। जिला पंचायत राज्य अधिकारी के कार्यालय में तैनात बाबू अशफाक पर गंभीर आरोप लगाए। जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर समस्या के निस्तारण की यहां पर मांग की गई। अधिकारी साहब से मिलने, एक छोटी सी सड़क है यहीं हाईवे से सरौली गांव में जाती है, जो काफी टूटी हुई है और वहाँ एक अस्पताल है। अस्पताल पे आने जाने वाले मरीजों को, खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको काफी दिक्कत होती है और पढ़ने आने जाने वाले बच्चे भी बार बार चोटिल हो रहे थे। तो वहाँ के ग्रामीणों ने कई बार आके हमसे कहा, तो एक वो सब्जेक्ट था। दूसरा जो है, एक डीपीआरओ महोदय के यहाँ एक बाबू आफ्ताब करके हैं, कोई 20 साल से जमे हुए हैं और इनका तमाम जो है कर्मचारियों से और प्रधानों से साठगांठ है। कोई भी शिकायत होती है उसमें लीपापोती करवाने में इनका बहुत अहम रोल होता है, तो वो भी शिकायत करना था। और तीसरा मामला था, एक सिमरिया ब्लॉक में सैथौलिया सुटेरा गांव है, तो उसमें जांच हुई थी। एक टीएससी जांच हुई थी, एक जिलाधिकारी साहब के स्तर से हुई थी, जिसमें उन्होंने कार्रवाई का आदेश दिया था। उसमें पंचायती राज की जो धारा है 95(1) के तहत, इसमें एफआईआर भी होता है, रिकवरी भी होती है, लेकिन उसको भी डीपीआरओ महोदय रोके हुए हैं। तो ये 2-3 मामला था। ये हमारे जिलाधिकारी साहब से मिले हैं, उन्होंने
तो आपको बता दें, संत कबीरनगर में बाबू अशफाक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। डीएम से निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव मिले, उन्होंने यहां पर आरोप लगाए, सड़क मरम्मत करने को लेकर अपनी बात रखी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि बाबू अशफाक पर जो आरोप यहां पर लगे हैं उनकी ओर से यहां अब क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। सड़क मरम्मत करने को लेकर यहां पर बात रखी है। संत कबीरनगर में बाबू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो संत कबीरनगर में सड़क मरम्मत को लेकर अपनी बात रखी और बाबू अशफाक पर एक गंभीर आरोप लगाए गए।